तो कल रेल बजट पेश होने वाला है और लगभग सारी तैयारियां रेल बजट को लेकर पूरी हो गई। आज रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट को अंतिम टच दिया। कल सुरेश प्रभु रेल बजट पेश करेंगे। इस बार रेल बजट में यात्री किराए में बढ़ोतरी होने की उम्मीद नहीं है। क्या उम्मीद है इस रेल बजट से, जी बिजनेस ने जानने की कोशिश की। पूर्व रेल मंत्री हमारे साथ इस वक्त दिनेश त्रिवेदी, पूर्व रेल मंत्री जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, कल रेल मंत्री सुरेश प्रभु रेल बजट पेश करने वाले हैं। आपसे कुछ सवाल हैं इसी रेल बजट से जुड़े हुए। पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछले रेल बजट में जो वादे किए गए थे, क्या वो पूरे हुए, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सुरेश प्रभु जी को शुभेच्छा भेजना चाहूँगा। कल बजट है और रेल बजट बहुत अहमियत रखता है हिंदुस्तान के वो गरीब प्रजा के लिए। और जहाँ तक वायदे का सवाल है, उसमें हम जहाँ तक चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी और जो आंकड़े हमारे पास आते हैं उसके हिसाब से टारगेट ग्रोथ था 17%, 17% फ्रेट का हो या पैसेंजर का हो। उसके वजह से अभी हुआ है 3% या 6% भी नहीं हुआ। तो टारगेट से बहुत ही दूर है। बल्कि यहाँ तक कि पिछले साल जो पैसेंजर ट्रैफिक या फ्रेट की ट्रैफिक का फिगर था जी, उससे भी कम हो गया इस साल। पहली बार 65 साल में पैसेंजर के आंकड़े कम हुए। आंकड़े कम हुए मतलब जो रियल नंबर पैसेंजर के होते हैं ना, वो कम हो गए। यानी कि पिछले साल यदि 100 पैसेंजर ने सवारी की है तो इस साल 90 हो गए और अगले साल शायद 80 हो जाए। तो ये बहुत चिंता का विषय है जी। उसी प्रकार पर किलोमीटर टनेज जो फ्रेट जाता है वो भी कम हो गया है। और यदि एक मोनोपोलिस्टिक रेलवे एक अपनी मोनोपोली है, उसमें यदि पैसेंजर्स यात्री की कमी हो जाती है, उसमें यदि माल की कमी हो जाती है, तो ये बहुत भारी चिंता का विषय है। जी दिनेश जी, ये बताइए, आपको लगता है क्या इस बार यात्री रेल किराया बढ़ सकता है? देखिए, इसमें दो चीज़ है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, चाहे सरकार यूपी की ये रही है, एनडीए की रही है, हम मंत्री है, प्रभु मंत्री है, इसकी अहमियत उतनी ज़्यादा नहीं है। अहमियत ज़्यादा इसकी है कि रेल को समझना पड़ेगा कि रेल बहुत ही सक्षम एक ऑर्गेनाइजेशन है और रेल सब कुछ कर सकता है जी। नेक्स्ट टू आर्मी जिसको कहते हैं ना, आपका एक गैंगमैन से लेकर बोर्डमैन तक बहुत ही होशियार लोग हैं, सब समझते हैं। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि भाड़े पे निर्भर सब कुछ नहीं होता है। हमने भाड़े बढ़ाए थे कि 10 साल में भाड़े बढ़े ही नहीं थे जी। तो मतलब रेल का पूरा सिस्टम चरमरा गया था। अब उल्टा हुआ है। अब जो भाड़े की इलास्टिसिटी है ना, वो इलास्टिसिटी से ज्यादा बढ़ गया है। जी चलिए, यात्री रेल किराए के बाद एक मुद्दा और आता है। रेल बजट की जब बात होती है, वो है सफाई और खाने पीने में। तो इसमें कितना सुधार हुआ है, आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो हम तो ये समझते हैं, पहले भी हमने कहा, फिर हम रिपीट करते हैं कि हमारी पॉलिटिकल सिस्टम ने रेल को नहीं समझ पाया जी। और आज रेल की जो फाइनेंशियल स्थिति है ना, वो दयनीय हो गई है। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि रेल दिवालिये की तरफ अग्रसर हो रही है। यदि उसको हम अभी नहीं चेक करेंगे ना, तो आगे जाने मुझे लगता है 1-2 साल में लोन लेना पड़ेगा आपका वेतन चुकाने के लिए। तो उसको बोलते हैं एक डेट ट्रैप, उसी ओर अग्रसर कर रही है। एयर इंडिया की जो हालत हुई थी, वही रेल की वो हालत होने जा रही है। तो आज खाना पीना तो अपनी जगह होना ही चाहिए, मगर सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है वो आपकी सुरक्षा पे लग रहा है, आपकी सेफ्टी पे लग रहा है। जी, तो सेफ्टी पर अभी भी
जरूर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। बहरहाल ये बताइए कि 7वें वेतन आयोग का रेल बजट पर कितना असर पड़ेगा? हम जब रेल मंत्री थे तभी हमने प्लानिंग कमिश्नर और प्रधानमंत्री को कहा था कि पहले आपको एक फैसला करना पड़ेगा कि रेल को आप किस रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि रेल एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है कि रेल एक सोशल सर्विस आपको दे रहा है, क्योंकि वहाँ की जो अभी डेफिनेशन है ना रेल की, आप देख लीजिएगा, उसमें कहते हैं कि रेल एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। जी। एक तरफ आप उसको बोलते हैं कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी तरफ बहुत सारी पाबंदी है। तो आपको पहले ये तय करना पड़ेगा जी। और आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि रेल 2.5% जी। जीडीपी में हिफाजत करती है। जी दिनेश जी, बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन की जब बात कही जाती है तो आपको क्या लगता है कि देश में बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन होना जरूरी है? देखिए, हम फॉरवर्ड लुकिंग है, हमको बुलेट ट्रेन से कोई मतलब उसके खिलाफ नहीं है, मगर इसका उदाहरण यही दे सकते हैं, यदि किसी को कैंसर हुआ होगा और उसको आप कॉस्मेटिक की बात करें, तो आज रेल को एक मतलब कैंसर की तरह ही हुआ है जी। और आज यदि 20 लोग एवरेज बम्बई के ट्रैक्स में मर रहे हैं रोजाना, जी। तो आपका दायित्व क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है? क्या आप बुलेट ट्रेन की बात करोगे कि पहले देखोगे कि वो 20 लोग कैसे ना मरे? आपका जो ढांचा है ना, उसको आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। यदि 100 तल्ले की इमारत बना रही है ना, फाउंडेशन के बिना इमारत नहीं बन सकती। जी, तो जाहिर है और आज- ढांचे की तरफ जरूर ध्यान देना यहाँ पर बहुत जरूरी है। पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए थे, जिनका साफ कहना था कि रेल जो है दिवाली की तरफ बढ़ रही है और जरूर अब जो सरकार है उसको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए।